हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है वर्गमूल। सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को गणित के नियमों व सिद्धांतों से परिचित कराना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राएं वर्गमूल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं वर्गमूल से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए आपको पेज को दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया लिखना है। तो पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताइए। उत्तर है 1, 2, 3, 4, 5 आदि। प्रश्न 2 है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। उत्तर है किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। प्रश्न 3 है संख्या 7 का वर्ग क्या होगा। उत्तर है संख्या 7 का वर्ग 49 होगा। प्रश्न 4 है संख्या 7 संख्या 49 का क्या कहलाएगी। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। आज हम गणित विषय के अंतर्गत वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको पेज को 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। अगले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है वर्गमूल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है संख्या 81 किस संख्या का वर्ग है। उत्तर है संख्या 81 संख्या 9 का वर्ग है। प्रश्न 2 है वर्गमूल से आप क्या समझते हो। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या के दो वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 81 का वर्गमूल 9, 64 का वर्गमूल 8। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 है 12 किस संख्या का वर्गमूल है।